श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेम के पथ में सम्मान की अभिलाषा जब बिल्कुल मन से हट जाती है, तब उस समय प्रेम की पात्रता आना शुरू होती है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, तृणादप सुनेचन तरोर सहिष्ण अमानिना मान देना। ऐसी स्थिति गौरांग महाप्रभु के भक्त राजा प्रतापरुद्र के अंदर अब आ गई थी। रथ यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन के साथ नृत्य हो रहा है। महाप्रभु प्रेम विभोर होकर के शरीर को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और प्रभु पुनः राजा के सम्मुख मूर्छित हो गए। राजा पहले झिड़की खा चुके हैं, किंतु इससे निरस्त नहीं हुए। हाँ, पहले जिस प्रकार उनको पकड़ करके उठाने लगे थे, महाप्रभु को पकड़कर पहले राजा उठाने लगे थे, कल मैंने सुनाया था आपको। इस बार ऐसा नहीं करके उनके चरण तले बैठकर उनके श्री चरणों को, अर्थात गौरांग महाप्रभु के श्री चरण को अपनी गोद में रखकर अति यत्न के साथ उनकी सेवा करने लगे। शारीरिक स्पंदन और निश्वास वायु के मंदीभूत होने के कारण जिनके कमल नयन विगलित जलधारा से युक्त हैं, जिनके आनंद से जड़ीभूत और रोमांच से विगलित हो रहे हैं अंग, उनको देखकर वो लगता है कि बोध भी होता है कि आनंद उत्साहित हैं और तत्क्षण मूर्छा को प्राप्त हो रहे हैं। उसी अवस्था में प्रतापरुद्र द्वारा आनंद के साथ जिनके चरण कमल सेवित हो रहे हैं, वे प्रभु श्री गौरचंद्र अतिशय शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु का कहना है कि वे राजा के साथ संभाषण नहीं करेंगे। राजा का भी संकल्प है कि वे प्रभु की कृपा पात्र होंगे। भगवान भक्त के निकट परास्त हुए। इस बार प्रभु ने विषयी जिसको कहा था, उस राजा के स्पर्श से हठात चेतना लाभ नहीं किया और राजा तो सेवा में लगे रहे। चरण तल धीरे धीरे गोद में रखे हुए दबा रहे हैं, पलट रहे हैं चरण, और उनकी सेवा से धीरे धीरे सचेत हुए। किंतु महाराजा की सेवा से वे अवगत हैं, ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया। चेतना पाते ही उन्होंने पुनः मधुर नृत्य आरंभ कर दिया। प्रभु अपने राधा भाव में प्रेम की हिल्लोलों के बीच सहसा भक्ति से परिप्लुत हो गए। भजन काल में प्रेम और भक्ति हृदय में इसी प्रकार क्रीड़ा करती है। प्रेम भजन करते करते कभी हठात भक्ति का उदय होने लग जाता है जब, और भक्ति की सेवा करते करते जब प्रेम का भी उदय होता है। भक्ति का उदय होने पर प्रभु महाराज बड़े भाव पूर्वक पुकारने लग जाते हैं जब भक्ति का उदय होता है, और कहते हैं, हे अरविंद लोचन, तुम्हारी चरण कमल की माधुरी अतिशय रमणीय, अतिशय सुगंधित और अतिशय दुर्लभ है। ऐसा कह करके वे उन सुशीतल श्रीपद कमलों को स्पर्श करते हुए ऐसा लग रहा है। किंतु उसी समय अधिरूढ़ भाव के आ जाने से वे स्वयं को ही श्री कृष्ण समझने लगे और राधा भाव से श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, अर्थात अपने ही श्रीपद हृदय के ऊपर रखकर अति सघन प्रेम और भक्ति से चूमने लगे। प्रभु की देह में एक ही समय में राधा कृष्ण भाव
और उद्धव कृष्ण भाव बार बार प्रकट होता। और प्रभु ने जब नवद्वीप में भक्तों से विदा ली थी, तब उन्होंने एक ही समय में एक बार कृष्ण होकर राधा के लिए और एक बार राधा होकर कृष्ण के लिए रोदन किया था। इसी प्रकार उद्धव और कृष्ण इन दोनों भावों से एक साथ विभावित होकर वे अपने केशों द्वारा अपने श्रीपद का बंधन करते हैं। प्रभु के केश हुए उद्धव के और पद श्री कृष्ण के। उद्धव श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी सेवा हुई अपने केश द्वारा श्री कृष्ण के श्री चरणों को लपेटना। भक्त भक्ति से प्रभु की इस प्रकार सेवा करते रहते हैं। क्रमशः रथ बलगंडी पहुंचा और उसके दक्षिण में उपवन और बाईं ओर विप्रशासन नारियल वन, और वहां आकर के भी प्रभु का नृत्य भंग नहीं हुआ। किंतु यहाँ नियम है कि राजा रानी से आरंभ करके सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम खाद्य द्रव्य प्रस्तुत कर श्री जगन्नाथ देव को भोजन कराते हैं। इसलिए वहां इतना शोरगुल हुआ कि भक्तगण प्रभु के नृत्य को शांत करा उन्हें उपवन में ले गए और वहां जो उत्तम कक्ष है उसके बरामदे में बिठा दिया। प्रभु प्रेम में अचेत होकर अपने चरण फैला करके दीवाल का सहारा लेकर बैठ गए। परिश्रम के कारण प्रभु का कलेवर पसीना पसीना हो गया, इसीलिए यहाँ वे शीतल वायु का सेवन करने लगे। भक्तगण भी जिसे जहां स्थान मिला विश्राम करने लगे। महाराज अपने सखागण के साथ प्रभु के पीछे पीछे। प्रभु के उपवेशन करते ही राजा के प्राण आनंद से नाच उठे। सार्वभौम और रामानंद के परामर्श से राजा ने स्वच्छ धोती और बगलबंदी पहन करके वैष्णव वेश के उपकरण धारण किए तथा अकेले ही उपवन में प्रवेश किया। सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने ये राय दी थी। राजा महाराज बलशाली थे और महान भक्त थे, किंतु इस समय हर कदम पर उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। अब इस समय बलशालीपना सब खत्म हो गया था। उनको लग रहा था मैं बहुत भारी हिम्मत करके किसी तरह चल पा रहा हूं। चकित हिरणी की तरह राजा चारों तरफ देख रहे हैं। अभ्यास बस नहीं, उल्लास और भय के कारण इस समय उन्हें थोड़ा ही बाह्य ज्ञान था। और जाकर देखते हैं कि प्रभु के प्रिय भक्त बैठे हुए। उन सब को देख करके राजा को चैतन्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से संकेत द्वारा प्रभु से मिलने की अनुमति मांगी। राजा के इस दीन भाव, अकिंचन और दृढ़ता को देख करके सभी मुग्ध हो गए। बहुतों का हृदय द्रवित हुआ और किसी किसी को कुछ शंका भी हुई। वे सोचने लगे, न जाने आज राजा के भाग्य में क्या लिखा है। इस प्रकार राजा धीरे धीरे प्रभु के निकट पहुंचे हैं और पास बैठे गोपीनाथ प्रभु का जो भाव भरा हुआ वंदन राजा के मुखारविंद से चल रहा था, उसको सुन रहे थे। प्रभु ने श्री कृष्ण माधुरी का दर्शन चुंबन किया है। परमहंसगण जिस ब्रह्मानंद का भोग करते हैं उसकी अपेक्षा तुम्हारी श्री चरण माधुरी के दर्शन और स्पर्श का सुख
अनंत गुना श्रेष्ठ है। इस बात का तात्पर्य परमहंसगण योगाभ्यास द्वारा ब्रह्मानंद का भोग करते हैं और इसके तेज का उपधावन करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की चरण माधुरी आस्वादन करके कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे चरणों में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से अनंत गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रकारांतर से प्रभु साकार भजन को निराकार भजन से अनंत गुना श्रेष्ठ बता रहे हैं। राजा प्रभु के निकट आकर के उनका भाव देखकर और श्लोक सुनकर के स्तंभित हो रहे हैं। कुछ देर प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करते रहे, सोच रहे हैं प्रभु के चरण कमल स्पर्श कर क्या उनकी अकृपा का पात्र तो नहीं बनूंगा, कहीं प्रभु नाराज तो नहीं होंगे। पुनः सोचते हैं यदि प्रभु प्राण भी ले लें तो उनके श्री चरण पकड़ करके ही मृत्यु का वरण करूंगा। राजा के मन में भय है कि प्रभु सोच सकते हैं कि वे राजा हैं, इसलिए बिना अनुमति के उनके चरण का स्पर्श किए तो महाराज, उन्होंने सोचा यदि अपराध करता हूं तो भगवान के चरण स्पर्श से समस्त अशुभ क्षय हो जाएगा, इसलिए भगवान के श्रीपाद स्पर्श में कभी कोई विपद नहीं है। ऐसा सोचकर वे संकल्प कर प्रभु के चरण तले बैठकर अपने हाथ द्वारा चरणों की सेवा करने लगे। प्रभु जिस प्रकार चरणों को चला रहे थे उसी प्रकार चलाते रहे, कुछ बोले नहीं। रामानंद राय ने राजा को समझा दिया था प्रभु की पद सेवा करना और उसी समय श्री कृष्ण की रासलीला सुनाना। राजा कहाँ पाठ करेंगे, किस प्रकार पाठ करेंगे, ये समस्त वे रामानंद राय से सीख कर आए हैं, क्योंकि रामानंद राय महान भगवत भक्त हैं। वे राजा को वंचित नहीं रखना चाहते, क्योंकि राजा भी भक्त है। वे पद सेवा करते करते धीरे धीरे रास के गोपी गीत का प्रथम श्लोक पढ़ने लगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेत इंदिरा ससुदत्रि। गोपीगण ने कहा, हे दैत्य, तुम्हारे जन्म द्वारा हमारा ब्रजमंडल अत्यधिक उत्कर्षशाली हो गया है। इसके अतिरिक्त तुमने यहाँ जन्म ग्रहण किया है, इसी कारण कमला भी इस ब्रजमंडल को अलंकृत करते हुए इस स्थान में नित्य विराजमान है। हे प्रिय, इस प्रकार तुम्हारे कारण जिस ब्रजमंडल में सभी आमोदित हैं, उसी स्थान पर तुम्हारी दासियां, ये समस्त गोपियां, जो तुम्हारे निमित्त ही किसी तरह प्राण धारण किए हैं, तुम्हारा अन्वेषण करते करते कातर हो रही हैं। कृपा करके दर्शन दो। प्रभु के मन का भाव बाहर व्यक्त हो जाता, क्योंकि उनका हृदय कांच के समान स्वच्छ और सरल था। और गोपी गीत का ये श्लोक सुनते ही प्रभु का प्रफुल्ल मुख और भी प्रफुल्लित हो गया, और ये देखकर राजा ने परम आश्वस्त होकर उसी प्रकार पद सेवा करते करते अगला श्लोक पढ़ा। शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषदृशा। हे कृपा सिंधु, हे अभीष्ट प्रद, हम सब तुम्हारी बिना मूल्य की दासियां हैं। तुम शरत काल में खिलने वाले विकसित कमल के शोभाहारी नेत्रों द्वारा हम सब का वध कर रहे हो।
ये क्या वध की श्रेणी में नहीं आता? क्या शस्त्र वध ही वध माना जाता है? अरे वह अवश्य ही वध शब्द वाच्य है। अतएव अपनी दृष्टि द्वारा अपहृत हमारे प्राणों के प्रत्यर्पण के निमित्त दर्शन दो। और भक्तों, प्रभु की आनंद तरंग और भी बढ़ गई। तब यद्यपि उन्होंने नेत्र नहीं खोले, किंतु मुख द्वारा नितांत हर्ष प्रकाशित करते हुए कहने लगे, बताओ बताओ। उसके पश्चात गोपियों ने क्या कहा, कहो। ये प्रथम बार प्रभु राजा से बोले। आनंद के कारण राजा का गला रुध गया। अति कष्ट के साथ अन्य श्लोक पढ़ा। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण में उषाम संस्कृतेर भयात। हे देव, हम सब तुम्हारी भक्त हैं, हमारी प्रार्थना परिपूर्ण करो। हे वृष्णिवंश श्रेष्ठ, तुम्हारे चरण कमल प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। हम सब संसार के भय से डर कर तुम्हारे इन चरणों में शरणापन्न हुए हैं। तुम्हारे जिस कर कमल ने लक्ष्मी का हाथ ग्रहण किया है एवं जो वर प्रदान करने वाला है, अनुग्रह कर उसे हमारे मस्तक पर रख दो। प्रभु इस श्लोक को सुनते ही मानो आनंद से जड़ीभूत हो गए और पुलक से आवृत श्रीअंग में रह रहकर पुलक की सृष्टि और ज्यादा होने लगी और पुलकित होने लगे। प्रभु ने अति कष्ट के साथ भंग स्वर में कहा, उसके बाद। अरे उसके बाद। राजा ने फिर पढ़ा आगे का श्लोक। व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जन स्मय ध्वंस न स्मित। सखे, तुम ब्रजवासियों के कष्ट हरने वाले हो। हे वीर, तुम्हारा मंद हास्य निज जनों के मान मद का हरण करने वाला है। हम सब तुम्हारी किंकरी हैं, कृपा कर हमें आश्रय दो। हे सखे, हम सब अबला हैं, हम सबको मुख कमल के दर्शन कराओ। प्रभु की इच्छा हो रही है कि जो श्लोक पाठ कर रहे हैं उठकर उनको आलिंगन कर लें। अर्थात जो पाठ करता है, अभी प्रभु ने अपने नेत्र खोले नहीं है, तो उनके मन में हो रहा है कि इतना सुंदर जो गोपी गीत का पाठ सुना रहा है उसको तुरंत उठ करके आलिंगन कर लें। किंतु श्रीअंग अवश हो रहा, उठ नहीं पा रहे। राजा ने प्रभु की आज्ञा की अपेक्षा न करते हुए आगे फिर गोपी गीत का श्लोक बोला। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षण। हे पद्मलोचन, तुम्हारी मधुर वाणी सुंदर पदावली द्वारा अलंकृत एवं बुद्धजनों के लिए मनोहारी है। इस वाणी से हमारे अंदर मोह जन्म ले रहा है। हे वीर, हम सब तुम्हारी दासियां मुग्ध होकर मरी पड़ी हैं, अतएव अधरामृत प्रदान करके जीवित करो। और प्रभु ने पुनः उठने की कोशिश की किंतु उठ नहीं पाए। राजा को लगा कि प्रभु ने सुनने के लिए कान खड़े किए हैं। वे पुनः सुनाने लगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रिय, तुम्हारे विरह के कारण हम मृत्यु को प्राप्त हो रही थी,
पुण्यवान लोगों ने तुम्हारा कथामृत पान करा, उसका निवारण किया अर्थात मृत्यु से बचाया। अतः तुम्हारी कथा सुधा जो है वो तप्त जनों के लिए जीवन स्वरूप है, और ब्रह्मज्ञ भी उसका स्तवन करते हैं। इसके श्रवण से काम का निवारण होता है। फिर तुम्हारा नामामृत श्रवण मंगलप्रद और शांतिदायक है। पृथ्वी पर जो व्यक्ति विस्तारित रूप से इसका पान करते हैं, निश्चय ही उन लोगों ने पूर्व जन्मों में बहुत दान किया है। हे प्रभु, लोग तुम्हारे कथामृत का निरूपण करते हैं। जब वे धन्य हो गए तो दर्शन प्राप्त करने वालों का तो कहना ही क्या। अतएव हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि तुम हमें दर्शन दो। भक्तों, प्रभु और नहीं रुक सके और नहीं रह सके, हुंकार करके उठे और भूरिदा भूरिदा भूरिदा, अर्थात तुमने मुझे बहुत दान दिया, बहुत दान किया। ऐसा कहते हुए बाहें फैला करके राजा को पकड़ करके बोले, हे परम सुहृद, तुम कौन हो? अकस्मात कृष्ण लीलामृत पान कराकर मेरे त्रिषित हृदय को शीतल कर दिया। तुमने बहुत दान किया है, किंतु मैं सन्यासी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। आओ तुमको आलिंगन दान करूं, आलिंगन प्रदान करूं। ऐसा कहकर राजा को हृदय से लगा लिया प्रभु ने। और तब कथामृतम, ये श्लोक पढ़ते पढ़ते दोनों एक दूसरे की बाहुओं द्वारा, भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर कुछ समय अचेत अवस्था में पड़े रहे। इसी सुयोग में प्रभु से शक्ति निर्गत होकर राजा की प्रत्येक धमनी में होती हुई समस्त शरीर में व्याप्त हो गई सारी शक्ति उनकी, और उनकी मलिन धमनियां परिष्कृत हो गई और उनमें विद्युत लता की भांति आनंद लहरी खेलने लगी, क्योंकि भगवती शक्ति का प्रवेश हो गया शरीर में, धमनियों में। फलस्वरूप उनका सर्वांग पुलक और अष्ट सात्विक भावों से भर गया। राजा में जितनी शक्ति धारण करने की सामर्थ्य थी उतनी प्राप्त हो गई। तब प्रभु ने चैतन्य लाभ किया और राजा को छोड़कर रथ दर्शन के लिए दौड़ पड़े। राजा जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। पहले तो महाप्रभु मूर्छित पड़े थे, राजा सुना रहे थे उनको। अब महाप्रभु दौड़ पड़े रथ की ओर और राजा प्रभु के आलिंगन को प्राप्त करके मूर्छित पड़ गए धरती पर, अचेत पड़े हैं राजा। गोपीनाथ राजा को उठा करके सांत्वना दे रहे हैं। दूसरी ओर प्रभु ने भक्तगण के साथ उपवन में प्रत्यागमन किया। राजा दूर से प्रभु को प्रणाम कर कृतार्थ हुए, आकर भक्तगण के चरणों में गिर गए। किस तरह? जैसे कोई नवविवाहिता बालिका स्वामी के बंधु बांधवों के चरणों में गिर करके प्रणाम करती है। उनका शरीर पुलक से आवृत है, प्रत्येक अंग प्रेम से तरंगायमान है और नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। सभी राजा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। राजा भी विनीत भाव से भक्तगण से विदा होकर बाहर आए, भक्तगण से विदा लेके बाहर आए और यत्न पूर्वक प्रभु के निकट प्रसाद पहुंचाने का उद्योग करने लगे। कुछ ही देर में राजा के दिए हुए उपहार द्रव्य अर्थात प्रसाद आदि सब लेकर सार्वभौम रामानंद और वाणीनाथ प्रभु के निकट आए। प्रभु के भोग निमित्त क्या क्या प्रसाद आया महाराज, इसको वर्णन करना मुश्किल है। बहुत
प्रसाद, बहुत प्रकार के प्रसाद आए थे। सब फल आए, सब मेवे आए, सब भोजन प्रसाद की डलिया भर भर करके आई, और नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के व्यंजन अपार मात्रा में आया। और राजा के उपहार से आधा उपवन भर गया। अब आप सोचो कितना ज्यादा इंतजाम प्रसाद का हुआ था। और उपहार दर्शन करके प्रभु भी संतुष्ट हुए। और प्रसाद के साथ 5-7 बंडल बड़े केला के पत्र और दोने, ये सब जान करके अति परिश्रम के कारण भक्तगण को भूख लग रही, प्रभु ने भाव संवरण किया और स्वयं ने एक एक भक्त के सम्मुख 10-10 दोने रखे और फिर स्वयं ही परसने लगे। विचार कीजिए, हम भगवान के यहाँ जैसे बैठे हैं ठाकुर जी के सम्मुख, और भगवान हमको खिला रहे हैं, अपना प्रसाद दे रहे हैं। इसी झांकी को रखिए अपने हृदय में। और आगे फिर आपको सुनने को मिलेगा कल। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।